हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लर्क के मेमोरी बेस का एक पजल करवाऊंगा, जो कि 4 अक्टूबर को जो पेपर था उसमें एक शिफ्ट में आया था। तो दोस्तों, वो जो पजल था मतलब काफ़ी अच्छा लेवल था, तो उसी लेवल का वही पजल मैं करवाऊंगा, एक पजल करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस पजल को खुद से बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, ईमानदारी से बनाइएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अब मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। आप लोग अपने अपने उत्तर का मिलान करिएगा, किसका क्या आंसर आया है। दोस्तों, ये मेमोरी बेस है और ऐसा ही एक पजल आया था और ये काफ़ी बढ़िया पजल था। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए निर्देश के उत्तर दें। ये निर्देश है। 8 व्यक्ति अर्थात PQRSTU V और W एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर में विभिन्न मंदिर जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में R और T। देखिए दोस्तों, ये मंथ बेस पजल है, तो जैसे ही मंथ बेस पजल आता है तो हमें तुरंत अप्रोच करना होता है कि उसके जो महीने होते हैं वो लिख लेना होता है। हम वही करेंगे, महीनों को लिखेंगे और उसके साथ साथ महीनों में कितने दिन होते हैं ये भी लिखना होता है, तो वो भी लिखेंगे। पहला है जनवरी और ये 31 का होता है, और दूसरा है फरवरी, ये 28 का होता है। जब तक कहा ना जाए तब तक 28 ही मान के चलते हैं। अगला है मार्च, ये 31 का होता है। मार्च के बाद अप्रैल है, ये 30 का होता है। दोस्तों, आप लोग ये जल्दी जल्दी नोट कर बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे यहाँ पे करने में टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगस्त, ये 31 का होता है, और अगस्त के बाद कौन सा दिया है, सितंबर, ये 30 का होता है। सितंबर के बाद नवंबर, ये भी 30 का होता है। ये 8 हो गए। एक पॉसिबिलिटी के लिए ले लेता हूँ। अब कंडीशन को पढ़ेंगे और जैसे जैसे कंडीशन रखने लायक होगी तो रखेंगे। R और T के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या यस और R के बीच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से एक अधिक है। मतलब ये जो कंडीशन है इसको नोट करना पड़ेगा। R और T के बीच जितने व्यक्ति जा रहे हैं, S और R के बीच जितने जा रहे हैं उससे एक अधिक है। एक अधिक है। 20 सितंबर से पहले 30 दिन वाले महीने में जाता है। सितंबर से पहले 30 दिन वाले, मतलब ये सितंबर हो गया, इसके पहले 30 दिन, मतलब B हमारा यहाँ जाएगा। इन दो में से किसी स्थान पे जाएगा B के लिए ये हो गया। 30 दिन वाले महीने मंदिर गया था। T यस से पहले मंदिर गया था। T जो है यस से पहले, इसको नोट ही करना पड़ेगा। W और B के बीच 3 व्यक्ति गए थे। W और B के बीच, B के बीच 3 लोग हो गए। W R के बीच केवल 2 व्यक्ति मंदिर गए थे। W और R के बीच 2 गए थे। R के बाद जाने वाले व्यक्तियों की संख्या P से पहले जाने वाले व्यक्ति की संख्या से 2 कम है। R के बाद, इसको मैं यही नोट करता हूँ। R के बाद जाने वाले 2 कम हैं और P के पहले। इस तरह के दोस्तों इस कंडीशन को ऐसे नोट करते हैं। Q यस से पहले किसी महीने में मंदिर गया था। Q जो है यस से पहले, ये हो गया। U भी S से पहले गया था और U भी S से पहले जा रहा है, तो U को भी नोट कर लें। इतनी कंडीशन थी दोस्तों, और अब इसी कंडीशन को हमें इसमें रखना है और इस पजल को बनाना है। ये अच्छा, काफ़ी अच्छा लेवल है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। और एक एक करके शुरुआत कैसे करेंगे, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाएंगे, उसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफ़ी क्लोज तो है नहीं, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी भी नहीं इसमें लगेगी। एक बार B को यहाँ रखते हैं, एक बार B को यहाँ रखते हैं, और B से 3 छोड़ करके W चाहिए। ऊपर जा नहीं पाएगा तो नीचे आएगा, W को यहाँ, इसमें नीचे नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा, तो 1 2 3 W को यहाँ। W से 2 छोड़ करके R, 1 2 छोड़ करके R यहाँ पर, 1 2 छोड़ करके R यहाँ पर। ये कंडीशन और कौन सी, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी कंडीशन को रखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस वाली कंडीशन को देखते हैं पहले। ये वाली, R के नीचे 2 कम है P के ऊपर, मतलब
आर के नीचे जितने भी है पी के ऊपर 2 ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 2 3, आर के नीचे 3 है तो पी के ऊपर मतलब 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आर के नीचे 1 2 3 4 है तो पी के ऊपर 6 चाहिए। 6 का मतलब कि पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, पी हमारा यहाँ पर आ गया। ये कंडीशन भी हो गई। अब देखिए इस वाली कंडीशन को देखते हैं। आर और टी के बीच एक ज़्यादा होना चाहिए एस और आर के बीच जितने हैं। और एक चीज़ और समझिए, एस जो है ये एस के ऊपर क्यू चाहिए, यू चाहिए, टी चाहिए, मतलब एस के ऊपर 3 लोग चाहिए। 3 लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें एस के ऊपर 3 लोग रखने के लिए कौन कौन सी जगह, ये तीनों क्यू यू और टी, 1 2 3, यही 3 खाली दिख रही तो मतलब एस हमारा यहाँ पर आएगा। और इसमें 3 1 2 3 तो एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब एस और आर के बीच एक लोग हैं, आर और एस के बीच देखिए एक पर्सन है तो आर और टी के बीच 2 पर्सन होने चाहिए। तो 1 2 टी हमारा यहाँ पर, 1 2 3 एस और आर के बीच 3, तो आर और टी के बीच 4 होने चाहिए। अब आर और टी के बीच 4 रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, देख लीजिए 1 2 3 ऊपर नहीं, 1 2 3 4 कहीं नहीं। तो इस वजह से ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी और उत्तर हमारा इसी पॉसिबिलिटी से आएगा। पहले ही पॉसिबिलिटी बन गया क्योंकि क्लर्क का लेवल है तो पहले ही पॉसिबिलिटी में बन ही जाएगा। अब ये हो गया हमारा, एस के ऊपर क्यू चाहिए, यू चाहिए, टी चाहिए। तो एस के ऊपर टी तो हो गया तो मतलब ये भी हो गया। अब एस के ऊपर क्यू और यू चाहिए। अब इसमें देखिए दोस्तों कहीं वेरीफाई नहीं हो रहा है कि क्यू ऊपर आएगा कि यू ऊपर आएगा कि वो नीचे ही दे, तो इसका मतलब ये दोनों ऑब्लिक हो जाएंगे। मतलब हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। और ये जो हमारा आंसर आएगा ये सही आएगा। ऐसे ही सवाल परीक्षा में ऐसे ही सवाल बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल क्लर्क लेवल IBPS क्लर्क लेवल का है और क्लर्क लेवल में आया ही था तो क्लर्क लेवल सवाल है। क्योंकि ये जो कंडीशन है ये कंफ्यूज करने के लिए है। ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि हमारा सही बना है या नहीं बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसमें नहीं कहा गया है तो ऑब्लिक मतलब इधर और हो सकता है, या तो ये या तो वो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये पजल समझ में आ गया होगा। ये पजल काफ़ी अच्छा था, मतलब जो स्क्रीन खुलते ही पहला पजल जो आता है सामने वो वाला पजल था जिसमें गलतियाँ करवाता है। तो जिन जिन लोगों का सही आया हो आप लोग अपना अपना मिलान कर लीजिए और मैं मिलूँगा अब आप लोगों को अगले वीडियो में। उसमें एक और पजल था जो बढ़िया था उसको भी मैं करवाऊँगा, तो वो अगले वीडियो में करवाऊँगा। और ये वाला समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अब मैं मिलूँगा अगले में। आप लोग दोस्तों ना तो लाइक करते हो ना तो कमेंट करते हो, तो अगर अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताया करो कि क्या सही है क्या सही नहीं आ रहा है, या मुझसे कहीं गलती हो जाती है। किसी पजल में मैं भी गलत बना देता हूँ तो आप लोग नहीं बताओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैंने उसको सही बनाया कि गलत बनाया है। तो अगर गलत बना रहा करे तो आप लोग बता दिया करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।